तो कहानी की शुरुआत जवान लड़की क्लेयर से हुई। क्लेयर बर्लिन में सोलो ट्रिप करने आई थी। क्लेयर हॉस्टल आ गई। लड़की का रूम छत पर था। छत पे एक ग्रुप एंजॉय कर रहा था तो ग्रुप ने क्लेयर से बात की तो उसने बताया कि मैं ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया से आई हूँ। सबने शाम होने तक पार्टी की, दारू पी। अंधेरा होते ही ग्रुप अपने अपने रूम में सोने चला गया। क्लेयर फोटोग्राफर है, उसने जाने से पहले कैमरा निकाल के सनराइज की कुछ फोटोज ली। अगली सुबह क्लेयर उठ के बर्लिन की सड़कों पे घूम रही थी, फोटो ले रही थी, दुकानें देख रही थी। क्लेयर फिर एक बुक शॉप में आकर बुक्स वगैरह देख के जाने लगती है। तभी उसे एक जर्मन लड़का मिला। लड़के की बुक जमीन पर गिर गई थी। क्लेयर ने बुक उठा के लड़के को दे दी। दोनों ने हाय हेलो की। मेरा नाम क्लेयर है। मेरा नाम एंडी है। एंडी की इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट थी। मैं लोकल स्कूल में इंग्लिश टीचर हूँ। अब दोनों साथ में सिटी को एक्सप्लोर करने निकल पड़ते हैं। क्लेयर ने बताया कि मैं रियल एस्टेट कंपनी में काम करती हूँ। मेरा पैशन वैसे फोटोग्राफी है, पर मुझे लाइफ में अलग अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, इसलिए मैंने बर्लिन की टिकट बुक कर ली। शाम को एंडी ने क्लेयर को उसके हॉस्टल छोड़ दिया। क्लेयर पूछ रही क्या तुम अंदर आना चाहोगे, तो एंडी ने मना कर दिया, मुझे किसी और से मिलने जाना है। क्लेयर ये सुन के थोड़ी एम्बेरस हो गई। बोली अच्छा कोई नहीं, मुझे भी पैकिंग करनी है, कल मुझे ड्रेडस्टन के लिए निकलना है। दोनों थोड़ा पास आए लेकिन एंडी पीछे हट गया। फिर क्लेयर कार से उतर के अपने रूम में चली गई। घर आके क्लेयर आज ली फोटोज देख रही थी। एक फोटो में एंडी भी था। क्लेयर उसे देख के खुश हो रही थी। क्लेयर ड्रेसडन जाने के लिए अब रेडी हो गई। जाने से पहले क्लेयर कल वाली बुक शॉप पर आती है। शॉप में उसे अंदर एंडी मिल गया। दोनों ने साथ में दिन बिताया। एंडी फिर रात में क्लेयर को अपने साथ अपने घर ले गया। घर खाली सुनसान जगह पर था। बिल्डिंग एकदम खाली थी। क्लेयर खिड़की खोलने की कोशिश कर रही थी तो एंडी बोला कि खिड़की खुलती नहीं है। माहौल फिर गर्म हुआ और कपल ने साथ में लूडो खेला। क्लेयर कह रही कि मुझे कहीं नहीं जाना, काश मैं ऐसे ही हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रह सकूं। एंडी जल्दी उठ के फिर स्कूल चला जाता है। क्लेयर घर पे ही थी। लड़की उठ के रेडी होके घर से जाने लगती है, लेकिन घर का गेट बंद था। क्लेयर को लगा कि कुछ गलती हुई है। उसने पूरे घर में मेन गेट की चाबी ढूंढी पर चाबी नहीं मिली। क्लेयर को एक दराज में नेल पॉलिश भी मिली। एंडी अब घर आ गया। क्लेयर बोली कि तुम मुझे घर में लॉक करके चले गए थे। हाँ, मुझे लगा कि मैंने चाबी टेबल पर रख दी है, पर गलती से मैं चाबी अपने साथ ही ले गया था। आई एम सॉरी। मैं नहा लूँ फिर तुम चली जाना। फिर दोनों साथ में नहाते हैं। वे दोनों रोमांस कर रहे, डांस कर रहे। दोनों ने काफ़ी मस्ती की। अब क्लेयर एंडी के साथ क्लब में पार्टी करने आ गई। फिर रात हो गई और सुबह को एंडी फिर से स्कूल जाने लगा। क्लेयर पूछ रही कि मेन गेट की चाबी कहाँ पे है। मैंने सामने टेबल पर चाबी रख दी है। फिर एंडी के जाने के बाद क्लेयर ने कुछ खाना पीना खाया, घर देखा। उसे एक बुक मिली। क्लेयर ने बुक खोली तो उसमें क्लेयर की न्यूड पिक्चर थी। क्लेयर के बैक शोल्डर पर माइन लिखा हुआ था। क्लेयर ये देख के थोड़ा सा घबरा गई। क्लेयर ने शीशे में देखा तो सच में माइन वर्ड लिखा हुआ था। क्लेयर डर गई। लड़की ने जल्दी से गेट खोला पर चाबी इस लॉक की नहीं थी। क्लेयर फिर अपना फोन लेने आई तो उसके फोन में सिम कार्ड ही नहीं था। एंडी ने पहले ही सिम कार्ड निकाल दिया था। क्लेयर ने गुस्से में कुर्सी से खिड़की तोड़नी चाहिए, लेकिन इस ग्लास के पीछे एक और ग्लास था जो कि एकदम अनब्रेकेबल था। अब शाम को एंडी घर पे फूल लेकर आया। क्लेयर घर से जाने लगी तो एंडी ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। एंडी ने देखा कि पूरा घर तहस नहस हो रखा है। क्लेयर पूछने लगी कि ये सब क्या चल रहा है, तुमने मुझे यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें इस घर से नहीं जाना, तुम ड्रेसडन नहीं जाना चाहती। क्लेयर शॉक हो गई और कहने लगी कि मैंने ये सब रोमांस के वक्त पे कहा था, मेरा सच में ऐसा कोई मतलब नहीं था। क्लेयर ने फोर्स से एंडी को धक्का मार के जाने की कोशिश की, मगर एंडी ने लड़की को दबोच लिया और कहा कि तुम्हारी आवाज बाहर तक नहीं जाएगी, आसपास कोई नहीं है तो चिल्लाओ मत। इसके बाद एंडी अपने फादर के घर आता है। उसने अपने बाप से कहा कि मेरी लाइफ में अब एक नई लड़की आ गई है। आदमी पूछ रहा, तुम्हारी पिछली गर्लफ्रेंड नतालिया का क्या हुआ? नतालिया कनाडा वापस चली गई, अब हमारी बात नहीं होती। अब मेरी गर्लफ्रेंड क्लेयर है, वो ऑस्ट्रेलिया से है। बुढ़ा कंफ्यूज हो गया। वो सोच रहा कि मेरा बेटा हमेशा टूरिस्ट लड़कियों को डेट क्यों करता है। अब फ्लैशबैक दिखाते हैं कि अपार्टमेंट से जाने से पहले एंडी ने क्लेयर को हाफ नेकड़ करके प्लास्टिक शीट से बांध दिया था। घर आके एंडी ने क्लेयर के हाथ खोल के उसे पजल दी, लो तुम इससे टाइम पास करना, मैंने तुम्हारी माँ को टेक्स्ट कर दिया है कि तुम ठीक हो। क्लेयर ने फ्रस्ट्रेट होकर कहा कि मेरी माँ जल्द ही पता लगा लेगी कि कुछ तो गड़बड़ है। क्लेयर फिर नहाने चली गई। बाथरूम में उसे ड्रेन पे ब्लॉन्ड हेयर स्टैंड मिला। लड़की शौक में चली गई, मतलब एंडी ने पहले भी लड़कियों को इस जगह पर लाकर कैद किया होगा। एंडी ने क्लेयर की कुछ हॉरिफाई फोटो ले ली। आज उसने क्लेयर के हाथ नहीं बांधे क्योंकि वो इस जगह से वैसे भी नहीं भाग पाएगी।
एंडी चाबी और क्लेयर का सामान कॉरिडोर के लॉक बॉक्स में रख के चला गया। एंडी के जाते ही क्लेयर ने घर में आतंक मचा दिया। उसे काउच के नीचे स्क्रू ड्राइवर मिल गया। एंडी शाम को घर आता है तो क्लेयर पजल बना रही थी, वो भी शांति से बैठ के। एंडी ने पजल बनाने में क्लेयर की हेल्प की। जैसे ही उसका दिमाग पजल में बिजी हुआ तभी क्लेयर ने एंडी के हाथ पे स्क्रू ड्राइवर दे के मारा। क्लेयर फिर चाबी लेकर घर से भाग गई। लड़की भाग के कोर्टयार्ड तक आ गई, लेकिन शॉकिंगली बाहर एक और गेट था, उस पे भी लॉक लगा हुआ था। इतने में एंडी आ गया। उसने क्लेयर का सर गेट में दे के मारा। एंडी ने क्लेयर की फिंगर गेट में अटका के उसकी फिंगर ही तोड़ दी। क्लेयर बेचारी बेहोश हो गई और वो लड़की को उठा के अंदर ले जाता है। एंडी फिर अपना घाव साफ करके उस पर दवाई लगाता है। क्लेयर एंडी से कह रही थी कि मुझे अपनी माँ की याद आ रही है। एंडी हंस रहा कि जो चीज़ तुम्हें मिले ही ना उसे मिस करके कोई फ़ायदा नहीं है। एंडी क्लेयर की फ़ोटोज़ क्लिक करके दूसरे रूम में चला गया। इस वाले रूम पे एंडी हमेशा लॉक लगा के रखता था। स्कूल में जिम के दौरान एंडी फ्रैंका नाम की लड़की को घूर रहा था। फ्रैंका भी एंडी को देख रही थी। घर पे क्लेयर ने पिन वगैरह सस्ती ट्रिक इस्तेमाल करके लॉक्ड रूम को खोलने की कोशिश की, पर गेट नहीं खुला। होल में पेपर फंस गया और क्लेयर डर गई कि अगर साइकोपैथ ने पेपर देख लिया तो वो समझ जाएगा कि मैंने गेट खोलने की कोशिश की थी। एंडी ने घर आके क्लेयर का जख्मी हाथ देखा, फिर उसने क्लेयर को नहला दिया। इसी वक्त घर की घंटी बजती है। गेट पे फ्रैंका थी। एंडी ने क्लेयर का मुंह बंद कर दिया। चुप रहना, नहीं तो मैं फ्रैंका को जान से मार दूंगा। एंडी ने गेट खोला। तुम्हें मेरे घर का एड्रेस किसने दिया? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तो फ्रैंका ने बताया कि मुझे कॉल वाले आदमी ने अंदर आने दिया। क्लेयर तौलिया लपेट के बाहर आ गई। फ्रैंका पूछने लगी ये कौन है? तो एंडी बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। फ्रैंका ये सुन के डिसअपॉइंट हो गई। तुम मुझे स्कूल में ऐसे घूर रहे थे तो मैंने सोचा तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। एंडी कहने लगा ऐसा कुछ नहीं था, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अगर तुम मेरे घर दोबारा आई तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। अब फ्रैंका डर के मारे घर चली गई। क्लेयर ने पूछा कि वो लड़की कौन थी, तो एंडी ने बताया कि फ्रैंका मेरी स्टूडेंट है। एंडी ने क्लेयर की बात काट के उसकी और भी खतरनाक फोटो ली। लड़का फिर बंद रूम में जाने लगा। एंडी समझ गया कि क्लेयर ने गेट के साथ छेड़खानी की थी। टाइम बीता और क्रिसमस ईव आ गई। एंडी क्लेयर के लिए लिंगरी लाया कि इसे पहनो। क्लेयर ने मना किया, लिंगरीज कुछ ज्यादा रिवीलिंग है, मैं इसे नहीं पहनूंगी। तो एंडी ने क्लेयर को जबरदस्ती ड्रेस पहनाई। फिर गुस्से में एंडी क्लेयर के मुक्का मार के कमरे से चला गया। बेचारी क्लेयर एंडी के कपड़े पहन के रोने लगती है। उसे बेड के नीचे नेल क्लिपिंग भी मिली। क्रिसमस पर एंडी अपने बाप के घर आ गया और इधर क्लेयर अपार्टमेंट में अकेली थी। घर की लाइट्स भी चली गई और क्लेयर ठंड से कांप रही थी। एंडी अपने बाप को जगाने गया। अनफॉर्चुनेटली आज लड़के का बाप उठा नहीं बल्कि उठ ही गया, यानी कि मर गया। ये देख के एंडी थोड़ा सदमे में चला गया। उसने अपने बाप के नेल्स को काटा और उन्हें रेडी किया। इधर क्लेयर अपने नेल्स पर नेल पॉलिश लगा रही थी। दूसरी तरफ एंडी अपने बाप के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। क्लेयर घर पे अकेली ठंड में जम रही थी। घर में खाना भी कम बचा हुआ था। कई दिन बाद एंडी ने अथॉरिटीज को फाइनली अपने बाप की डेथ की इन्फॉर्मेशन दे दी। बॉडी को देकर एंडी घर आ गया। उसने क्लेयर को सारी बात बताई। अब क्लेयर ने एंडी को कंसोल किया, मैं हूं ना तुम्हारे पास। एंडी ने फिर क्लेयर को टाइटली हग किया और उसे थैंक यू कहा। हीट ऑफ द मोमेंट में क्लेयर ने एंडी को किस करना शुरू कर दिया और दोनों ने फिर लव मेकिंग की। टाइम के साथ क्लेयर ने अपनी नई लाइफ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया था। लड़की रोज खाना बनाती, सफाई करती और घर के सारे काम करती। एक शाम क्लेयर एंडी के लिए म्यूजिक बजा रही थी। एंडी ने लड़की को एक बुक दी। बुक पे मैसेज लिखा हुआ था कि तुम मेरे लिए परफेक्ट हो। क्लेयर फिर पूछ रही उससे कि तुमने मुझे कैसे चुना। फिर एंडी ने बताया कि मैंने तुम्हें गली में घूमते हुए देखा था, फिर मैंने तुमसे मिलने की प्लानिंग की। क्लेयर पूछ रही कि मुझसे पहले भी यहाँ पे कोई लड़की रहती थी क्या? तो एंडी ने ना में जवाब दिया, लेकिन उसकी बातों से साफ पता चल रहा था कि वो झूठ बोल रहा है। क्लेयर ने फिर उससे पूछा क्या तुम अभी भी उसके बारे में सोचते हो? तो एंडी ने नहीं कहा और फिर वो लड़की के सवालों से इरिटेट होने लगा। एंडी ने क्लेयर से आंख बंद करने को कहा। एंडी अपने बाप का डॉग क्लेयर के लिए ले आया था। क्लेयर डॉग को देख के खुश हो गई। फाइनली मेरे पास कोई तो है जो मुझे कंपनी देगा, जिसके साथ मैं टाइम स्पेंड कर पाऊंगी। इतने दिन बाद आज पहली बार एंडी क्लेयर को बाहर ले गया। दोनों एक जंगल में आ गए। क्लेयर चारों तरफ देख रही थी। वाह कितना सुंदर नज़ारा है। हालांकि एंडी पीछे से क्लेयर पर अटैक करने के लिए तैयार हो रहा था। उसने कुल्हाड़ी निकाल ली
तभी वहाँ एक बच्चा आ जाता है। मेरे भाई के पैर में चोट लग गई है। एंडी भाग के बच्चे की हेल्प करने गया। इसी बीच क्लेयर ने दूसरे बच्चे से हेल्प मांगी, जाके पुलिस को कॉल करके मदद बुलवाओ। अनफॉर्चुनेटली बच्चा इंग्लिश नहीं समझ पा रहा था, तो गुस्से में बच्चा चिल्लाने लगता है। एंडी को पता लग गया कि क्लेयर क्या करने की कोशिश कर रही है। इतने में बच्चों की माँ कर दोनों लड़कों को ले गई। अब एंडी फ्रस्ट्रेट होकर क्लेयर को कार की डिग्गी में बंद कर देता है। घर आके उसने क्लेयर के चारों ओर लाइटिंग लगा के उसकी हाफ नेक्ड फोटोज ली। क्लेयर डॉग के साथ टाइम बिताती थी। दोनों का अच्छा बॉन्ड बन गया था। क्लेयर और डॉग का बॉन्ड देख के एंडी की सुलगने लगी। एंडी फिर डॉग को एक दिन वॉक पे ले गया, पर शाम में लड़का अकेला ही वापस आया। क्लेयर ने पूछा कि डॉग कहाँ पे है, तो एंडी ने कह दिया कि डॉग भाग गया है। मैंने उसे पकड़ने की कोशिश की पर वो हाथ नहीं आया। ये सुन के क्लेयर का दिल पूरी तरीके से टूट गया। न्यू ईयर ईव पे एंडी अपने कलीग की पार्टी में गया और इधर क्लेयर घर पे थी। लड़की ने बहुत सारे अटेम्प्ट्स के बाद लॉक्ड रूम को खोल लिया। कमरे के अंदर उसे एक कैमरा मिला। कैमरे में काफी डिस्टर्बिंग फोटोज थी। रूम में एक मसाज चेयर भी थी। क्लेयर को एक एल्बम भी मिली। एल्बम में एंडी के बचपन की फोटोज थी। एंड में ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की की फोटो थी। लड़की को रूम में बंद करके उसकी डरावनी और गंदी फोटोज ले रखी थी। पार्टी में एंडी को मजा नहीं आ रहा था, तभी उसके पास एक फीमेल कलीग आ गई। चलो चलकर मस्ती करे। तो एंडी ने एकदम से कह दिया कि तुम ज्यादा चिपको मत, समझी? वैसे भी तुमने मेरे साथ रिलेशनशिप में आने से मना कर दिया था। लेडी ये सुन के ऑफेंड हो गई और वो थोड़ा डर भी गई और उसने एंडी को पार्टी से निकलने के लिए कहा। एंडी बाहर आया तो उसे बाहर एक टूरिस्ट वुमेन दिखी। एंडी लेडी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। उसने लड़की पे क्लेयर जैसी सेम टेक्निक अपनाई। लकीली लेडी की फ्रेंड आके उसे अपने साथ ले गई, ये कह के कि हमारी कैब आ गई है। इधर क्लेयर ने बाहर देखा तो उसे फ्लैशलाइट जलती हुई दिखी। लड़की भाग के खिड़की पे आके हेल्प हेल्प चिल्लाने लगती है। क्लेयर ने शीशे को तोड़ने की भी कोशिश की, मगर शीशा नहीं टूटा। आदमी ने क्लेयर को देख लिया। वो भाग के हेल्प के लिए अंदर आता है। तभी क्लेयर ने देखा कि आदमी के पीछे एंडी खड़ा हुआ है। उसने आदमी को वार्न करने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अब आदमी जमीन पे गिरा हुआ था। एंडी ने उस पर अटैक कर दिया। लड़के ने बार बार आदमी को तब तक मारा जब तक कि वो मर नहीं गया। क्लेयर चिल्ला चिल्ला के रो रही थी। एंडी लड़की को ब्लेम कर रहा कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, चलो अब सफाई करो। एंडी ने बॉडी को प्लास्टिक बैग में पैक करके बाहर डस्टबिन में डाल के उसके अंदर आग लगा दी। एंडी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। न्यूज़पेपर में क्लेयर की फोटो छप रखी थी, वो भी मिसिंग टूरिस्ट के तौर पे। एंडी ने फिर क्लेयर से कहा कि अपना सामान पैक कर लो, हम कल अपार्टमेंट छोड़ के जाएंगे। क्लेयर ने ध्यान दिया कि एंडी अपने स्टूडेंट्स की नोटबुक चेक कर रहा था। क्लेयर का ध्यान फ्रैंका की नोटबुक पे गया। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आया। क्लेयर ने जान के अपना हाथ जला के एंडी का ध्यान अपनी तरफ कर लिया। लड़का बाथरूम से दवाई लेने गया तो मौका देखते नहीं क्लेयर ने फ्रैंका की नोटबुक चुरा ली। अगले दिन एंडी बैग लेकर स्कूल चला गया। एंडी ने जाने से पहले घर की वाटर सप्लाई, लाइट वगैरह सब काट दी थी। तो क्लेयर को आइडिया हो गया कि वो उसे अपार्टमेंट में ही बंद करके चला गया है। एंडी ने स्कूल में आके स्टूडेंट्स की नोटबुक दे दी। फ्रैंका की नोटबुक में क्लेयर ने अपनी डिस्टर्बिंग फोटो रखी हुई थी। फ्रैंका ने जब क्लेयर की फोटो देखी तो भैया उसकी आंखें तो भट्टे जैसी खुल गई। फ्रैंका फिर वॉशरूम के बहाने क्लास से चली गई। जल्दबाजी में उससे फोटो क्लास में गिर गई। स्टूडेंट्स ने फोटोज देख ली, सब हैरान हो रहे थे। एंडी ने बच्चों से पूछा कि सब ऐसे हैरान क्यों हो रहे हैं, क्या हुआ? तो एक लड़की ने डर के वो फोटो एंडी को दे दी। एंडी बिना टाइम वेस्ट किए घर की तरफ भागता है, पर रास्ते में बहुत जाम लगा हुआ था। लड़का लेट घर पहुंचा। एंडी घर आया तो फ्रैंका ने बेसमेंट का ग्लास तोड़ रखा था और वो बेसमेंट से अंदर घुसी थी। लड़का भाग के कोर्टयार्ड में गया तो वहाँ हैमर और वो खाली लॉक्ड बॉक्स पड़ा हुआ था जिसमें क्लेयर का सामान था। एंडी ऊपर आया तो ऊपर कोई नहीं था। एंडी डर गया, उसे एंजाइटी होने लगी। एंडी को ऊपर से कुछ आवाज़ आई तो वो भाग के ऊपर गया। एंडी ने वेपन ले लिया और गेट तोड़ के आदमी अंदर आया। फ्रैंका छिपके सांस रोक के एंडी को देख रही थी। एंडी फ्रैंका को देखता कि इससे पहले ही क्लेयर ने उसका ध्यान भटका के अपनी तरफ खींच लिया। एंडी फिर भाग के क्लेयर के पास गया। आवाज़ स्पेशल लॉक्ड रूम से आ रही थी। कमरे का गेट खुला हुआ था। एंडी फिर एल्बम देखने लगा तो क्लेयर ने मौका देख के एंडी को कमरे में बंद कर दिया और भाग गई। अब एंडी पैनिक होने लगा। गेट खोलो, मुझे बाहर निकालो। क्लेयर ने एंडी को उसी के घर में लॉक कर दिया था। फाइनली आज क्लेयर आज़ाद हो गई। उसने लॉक्ड बॉक्स से अपना पासपोर्ट और बाकी सामान निकाल लिया था। क्लेयर ने फिर ऊपर आके फ्रैंका को बाहर निकाला। फ्रैंका अलमारी में छिपी हुई थी।
फ्रैंका कांप रही थी। क्लेयर ने उसे शांत कराया कि डरो मत, अब सब कुछ ठीक हो गया है। आखिर में क्लेयर कार में बैठ के बर्लिन की सड़कों पे घूम रही थी। लड़की अपनी आज़ादी को एंजॉय कर रही, जबकि साइकोपैथ एंडी अपने ही घर में हमेशा के लिए फंस के रह गया। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।